कि जो चुनाव का परिणाम आना था 10 मार्च को, जिसको भी पता होगा, जानकारी होगी कि जब पहले चरण का वोट पड़ा है, पहले चरण की जनता ने ही फैसला सुना दिया है। जनता ने इंतजार नहीं किया 10 मार्च का, पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही परिणाम बता दिया कि आने वाले समय में गठबंधन की सरकार आने जा रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद यूपी में भाजपा को हराने का प्रयास कर रहे हैं? हो सकता है आप इस बात से असहमत हो, लेकिन भाजपा के भीतर एक बड़े तबके को ऐसा महसूस हो रहा है। मोदी जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे यह आशंका और भी मजबूत हो गई। यूपी के पहले मोदी जहां कहीं भी प्रचार के लिए गए हैं, उनकी ऊर्जा देखने लायक होती है, लेकिन यूपी में न तो वह ऊर्जा दिखाई दे रही है और न ही भाजपा की तरफ से कोई संगठित प्रयास दिख रहा है। आप जरा याद कीजिए 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव। पहले चरण के ठीक बाद अमित शाह जीत की घोषणा करते हुए टीवी पर दिख जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा की ओर से जीत का दावा करने अमित शाह नहीं आए, तो क्या उन्हें भाजपा की जीत पर शंका है? खैर, पिछले दिनों कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई जिनसे यह आशंका प्रबल होती जा रही है कि मोदी शाह ने यूपी में खुद भाजपा की सुपारी ले ली है। आपको याद होगा कि 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था, जब योगी को हटाने की कोशिश की गई। अचानक नौकरी से इस्तीफा देकर आए आईएएस अरविंद शर्मा को भाजपा ज्वाइन कराई गई और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं होने लगी। ये वही अरविंद शर्मा हैं जो 1988 बैच के गुजरात कैडर के अफसर थे और मोदी के सबसे खास अफसरों में एक है। शर्मा जी मोदी के सीएम से लेकर पीएम बनने तक उनके साथ रहे और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। लेकिन ये बात योगी जी को नागवार गुजरी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि शर्मा जी उप मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कैबिनेट में भी मंत्री नहीं बना सकते। ये मोदी के आदेश की सीधी अवहेलना थी। इसी घटना से योगी मोदी की नजर में चढ़ गए थे। हालांकि योगी अपनी सफाई देने के लिए मोदी और शाह के बंगले पर पहुंचे थे, लेकिन वहां भी वे धमकी देकर वापस लौटे कि यदि उन्हें हटाया गया तो वे बगावत कर देंगे। योगी को हटाने के प्रयास तेज हुए तो संघ ने दखलंदाजी करते हुए योगी की कुर्सी बचा ली। योगी आज भी संघ की पसंद के कारण सीएम की कुर्सी पर टिके हुए हैं, लेकिन अब वे मोदी की पसंद नहीं है। कानपुर मेट्रो के उद्घाटन पर मोदी की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वे योगी से नाराज हैं। दूसरी गलती तो खुद योगी समर्थकों ने ही कर दी। चुनाव के पहले तमाम सोशल मीडिया में हमारा पीएम कैसा हो, योगी जी के जैसा हो के नारे मोदी के लिए सीधी चुनौती है। हालांकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां का कोई भी बड़ा नेता खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझने लगता है, तो योगी जी भी समझने लगे और इस गलतफहमी के कारण उन्होंने कुछ ऐसे काम कर डाले जो मोदी शाह को भी पसंद नहीं आए। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। योगी की बुलडोजर नीति से दिल्ली सहमत नहीं थी। अपराधियों की आड़ में अपने विरोधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मंशा रखने वाले योगी आदित्यनाथ को यह इल्म नहीं था कि उनके इस कदम से आजम खान और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को सिंपैथी मिल जाएगी, और वही हो रहा है।
रामपुर में आजम खान की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। भाजपा का हिंदू मुसलमान कार्ड भी मोदी शाह के कारण फेल हो गया। आजम खान और मुख्तार अंसारी जैसे लोग जेल में न होते तो हिंदू मुसलमान का कार्ड आसानी से चल जाता। बाहर होते तो जरूर कुछ ऐसा बोलते जिससे ध्रुवीकरण में मदद मिलती, लेकिन उन्हें जेल में डालकर भाजपा ने अपना ही नुकसान कर लिया और इस बार भाजपा का फेवरेट कार्ड नहीं चल पाया। 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के दिन एक ऐसी घटना हुई जो मोदी शाह के खेल को उजागर करती है। किसानों को जीप से कुचलकर मार डालने वाले अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को उसी दिन जमानत मिली जब पहले चरण का मतदान हो रहा था और उन्हीं सीटों पर वोटिंग हो रही थी जहां किसान आंदोलन का प्रभाव था। क्या मोदी शाह राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आशीष मिश्रा की जमानत जानबूझकर हुई ताकि किसानों के बीच आक्रोश बढ़े और भाजपा के खिलाफ वोटिंग हो। योगी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी शाह की जोड़ी उनके साथ ऐसा खेल करेगी। उन्हें यह भी समझना होगा कि मोदी आदेश का पालन न करने वालों को कभी नहीं भूलते और पलटवार जरूर करते हैं। योगी अपने दम पर चुनाव जीतेंगे या नहीं, यह तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारती है तो जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। मोदी के योगी पर इस पलटवार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करें।